हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टाइटेनियम एकेडमी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 के बारे में पूरे जितने भी डिटेल्स पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं यहां पर मेंशन किया हूं। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की काफी ज्यादा संभावना है। साथ ही साल ये साल बहुत ही अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट हुए हैं। अभी हाल ही में फीफा भी हुआ है, तो उससे रिलेटेड भी हम लोग हर एक पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन जो बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 होता क्या है। तो भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि भारत में जो भी ऐसे व्यक्ति जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं या फिर अच्छा अपना योगदान देते हैं, उनको इसके लिए खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है या फिर खेल पुरस्कार से इसे सम्मानित किया जाता है। इसमें खिलाड़ियों को, कोचों या संगठनों को उनकी उपलब्धियां और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग अलग पुरस्कारों में सम्मानित किया जाता है। लेकिन इसमें सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं होते हैं, बल्कि कोच या फिर कोई ऐसे संगठन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ टूर्नामेंट करवाते हैं स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, उन्हें भी इस नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे पहला जो नाम है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, जिसे खेल रत्न के नाम से जाना जाता है। दूसरा आपने सुना होगा अर्जुन पुरस्कार। तीसरा आपने सुना होगा द्रोणाचार्य अवार्ड। चौथा आपने सुना होगा मेजर ध्यानचंद अवार्ड। पांचवा आपने नाम सुना होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे 6 पुरस्कार हैं, जो 6 अवार्ड है जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में दिए गए हैं और पहले भी स्पोर्ट्स अवार्ड में ये दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज और भी हम लोग जान लेना चाहिए कि ये जो खेल पुरस्कार है ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनाउंस द नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जो कि अभी कौन है, अनुराग ठाकुर है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। और यहां पर आपने पहला पॉइंट पढ़ा, दिस अवार्ड आर एनुअली प्रेजेंटेड टू रिवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइज एक्सीलेंट इन स्पोर्ट्स। यानी कि ये अवार्ड उन व्यक्ति को दिया जाता है, उन ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड को दिया जाता है, उन कोच को दिया जाता है जो अपने कुछ पिछले सालों में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में या तो उन्होंने अच्छा कार्य किया है, या तो स्पोर्ट्स के लिए अच्छा योगदान किया है, या फिर स्पोर्ट्स को प्रमोट अच्छे तरीके से किया है। उन सभी को इस अवार्ड को दिया जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आमतौर पर भारतीय हॉकी के दिग्गज जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के सिफारिश पर ही बोला गया है कि यह अवार्ड को हर साल 29 अगस्त को दिया जाएगा। मतलब होता क्या है कि 29 अगस्त को हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं। ठीक, और 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, और इसी डेट को, जन्मदिन के अवसर पे हम लोग 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स मनाते हैं। लेकिन एक चीज और बता दूं कि ये जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, ठीक है, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये 6 डिफरेंट कैटेगरी में दिया जाता है, ये मैंने बता दिया। और अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। कहां पर, तो राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो यहां से पहला पॉइंट आपसे क्या बनेगा कि यह अवार्ड क्यों दिया जाता है। तो यह अवार्ड वैसे व्यक्ति को दिया जाता है, ऐसे प्रमोशन बोर्ड को दिया जाता है, ऐसे कोच को दिया जाता है जो अपने स्पोर्ट्स में रेगुलेटिव के रूप में अच्छा कार्य कर रहे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस अवार्ड को दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो अभी अनुराग ठाकुर है। तीसरा आपसे क्वेश्चन यह बन सकता है कि ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अवार्ड को राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जहां से क्वेश्चन बन सकता है कि ये अवार्ड जो है कितने कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये 6 डिफरेंट कैटेगरी में इस अवार्ड को दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें 6 कैटेगरी है। पहला है मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड, दूसरा आपके हो गया अर्जुना अवार्ड, तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड, चौथा हो गया ध्यानचंद अवार्ड, पांचवा जो नाम है वो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, और छठा जो नाम है वह अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। यहां तक सारा चीज क्लियर हो गया। लेकिन यहां से खत्म नहीं हो जाता है। यहां पर एक चीज और बताते हैं
कि मान लीजिए इन सबों को जो अवार्ड दिया जा रहा है, तो अवार्ड देने के लिए कोई ना कोई कमेटी होगी, कोई ना कोई मेंबर्स होंगे, कोई ना कोई बोर्ड होगा, उसी के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार जो सिलेक्शन कमेटी के जो हेड थे, उसको जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? एएम कनविलकर। ठीक है, एएम खानविलकर के द्वारा इस जो अवार्ड दिया गया है 2022 में, इसके जो चेयरमैन थे, जिस कमेटी के हेड थे, वो एएम खानविलकर थे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये बच्चे लोग इस क्वेश्चन को इग्नोर मार के चलेंगे, यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस ये जान के रखना। चलो, अब अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या होता है? ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को खेल रत्न के भी नाम से जाना जाता है। खेल रत्न जो पुरस्कार है, यह भारत का सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा खेल क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा अवार्ड है, जो कि खेल रत्न को 1991-92 में पहले जब स्टार्ट हुआ था, यानी कि 1991-1992 में इसका क्या नाम था? तो इससे पहले जो नाम था वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता था। ठीक है, पहले ये अवार्ड जो दिया जाता था वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से दिया जाता था। लेकिन 2021 में, याद रखिएगा किस साल, 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। एकदम सारे पॉइंट्स को डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है कि ये जो अवार्ड है, यानी ये जो खेल रत्न है, ये 4 साल के अवधि में किए गए खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाने वाला एक विशेष पुरस्कार है। मतलब कि पिछले 4 सालों में जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर होगा, वो पिछले 4 सालों में उसके परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और उस परफॉर्मेंस को देखते हुए इस अवार्ड को दिया जाएगा। अब यहां पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉर्मरली नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड ऑफ द कंट्री। जैसा कि मैंने बताया कि यह भारत का सबसे सर्वोच्च खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। यह अवार्ड जो है, दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू रिकॉग्नाइज द स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय ए स्पोर्ट्स पर्सन ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 4 सालों में जो भी ऐसे प्लेयर हैं, वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में लगातार 4 सालों से उन्होंने आउटस्टैंडिंग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है, उस व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस साल की बात किया जाए, 2022 की बात किया जाए, तो मात्र एक व्यक्ति को इस अवार्ड को दिया गया है और जिसका नाम है शरथ कमल। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपको बन रहा है। और ये तमिलनाडु के प्लेयर हैं जो टेबल टेनिस खेलते थे और इसमें इनको 25 लाख रुपया कैश प्राइज दिया गया है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको बनेगा कि ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है इस साल शरथ कमल को दिया गया है। और शरथ कमल किस गेम से बिलोंग्स करते हैं? तो टेबल टेनिस से बिलोंग्स करते हैं। और ये कहां के प्लेयर हैं? तो तमिलनाडु के प्लेयर हैं। साथ ही साथ इनको कैश प्राइज के रूप में 25 लाख रुपया दिया गया है। यहां तक सारा चीज क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा यहां से एक क्वेश्चन आपको यह बन जाएगा कि यह बताइए कि सबसे पहले ध्यानचंद खेल रत्न, या फिर जिसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, सबसे पहले पाने वाले इस अवार्ड को कौन थे? तो इसको जो सबसे फर्स्ट टाइम पाए थे, जो सबसे पहले पाए थे, उनका नाम क्या था? तो विश्वनाथन आनंद। ठीक है, विश्वनाथन आनंद जो थे वो पहली बार इस अवार्ड को प्राप्त किए थे। भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद भारत के पहले खेल रत्न के विजेता थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यहां से यह भी बन सकता है कि सबसे कम उम्र के कौन व्यक्ति जो है जिसे ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को 2001 में सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा को 2001 में सम्मानित किया गया था, जब वो मात्र 18 साल के थे तब उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी सबसे कम उम्र के ये पुरस्कार जीतने वाले व्यक्ति हैं अभिनव बिंद्रा। और जैसा कि बता दूं कि अभिनव बिंद्रा जो हैं बीजिंग 2008 ओलंपिक खेल में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, अभिनव बिंद्रा ने 2008 ओलंपिक में भारत के तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा। और 2001 में अभिनव बिंद्रा को
खेल रत्न जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको सारा चीज मैंने बता दिया। यहां से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया कि ये जो अवार्ड है इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, और ये अवार्ड जो है सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर अवार्ड ऑफ द कंट्री है। ये पिछले 4 सालों के कंटिन्यूअस कंसिस्टेंटली स्पेक्टेकुलर एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने के लिए अवार्ड को दिया जाता है। और 2022 में इस अवार्ड को दिया गया शरद कमल को, जो टेबल टेनिस गेम से बिलोंग्स करते हैं और ये तमिलनाडु के प्लेयर हैं, और इनको कैश प्राइज के रूप में 25 लाख रुपया दिया गया है। और विश्वनाथन आनंद भारत के पहले खेल रत्न विजेता थे। साथ ही साथ सबसे कम उम्र के जो अवार्ड ये पाए हैं इनका नाम है अभिनव बिंद्रा, जो मात्र 18 साल के उम्र में इन्होंने सबसे पहली बार ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को पाया था। अब आगे बढ़ते हैं अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड क्या है? तो प्राचीन भारतीय महाकाव्य, ठीक है, प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के मुख्य नायक अर्जुन के नाम पर यह अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में किया गया था। इसकी अगर इस्टेब्लिशमेंट की डेट बोला जाए तो 1961 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था, 1961 में। खेल रत्न के अस्तित्व में आने से पहले यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान था। यानी कभी क्या हुआ करता था, जब खेल रत्न पुरस्कार नहीं था उससे पहले अर्जुना अवार्ड भारत का सबसे बेस्ट अवार्ड के रूप में जाना जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 से इसका शुरुआत हुई, लेकिन अर्जुना अवार्ड जो है 1961 से लगातार दिया जा रहा है। और 1961 से 1991-92 के जो पीरियड है उस पीरियड के बीच में खेल रत्न से भी बड़ा इसको अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड अर्जुना अवार्ड को ही माना जाता था। लेकिन अब ये जो है भारत का दूसरा सबसे सर्वोच्च खेल में दिए जाने वाला यह पुरस्कार है। यह भी पुरस्कार 4 वर्ष की अवधि में लगातार अच्छे प्रदर्शन करने के लिए अर्जुना पुरस्कार के विजेताओं को अर्जुन की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाता है। यानी कि पिछले 4 सालों में अगर कोई व्यक्ति लगातार कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो उस व्यक्ति को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसमें अर्जुन की प्रतिमा, नगद राशि 15 लाख रुपया और एक प्रशस्ति पत्र यानी सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक, इसके अलावा यहां पर पढ़ते हैं, इट इज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर ऑफ इंडिया टू एक्नॉलेज गुड परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवरऑल पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। जो मैंने बोला वही सेम चीज यहां पर लिखा हुआ है। और इस साल जो टोटल नंबर ऑफ अवार्डी 25 है, जिसमें टोटल कैश प्राइज कितना दिया गया है, 15 लाख रुपया दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 15 नाम कौन कौन है? तो 15 नाम में पहला नाम हो गया, पहले तो मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, इससे आपको क्या होगा, कंफ्यूज ना हो। 15 नाम नहीं होगा, 25 नाम होगा। 25 नाम है, ठीक है। टोटल इस बार जो दिया गया है 25 लोगों को दिया गया है। मैं यहां पर नंबरिंग कर दे रहा हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहां पर 16 नाम है। तो इसमें सीमा पुनिया जो एथलेटिक्स से बिलोंग्स करती है, एल्डहॉस पॉल एथलेटिक्स, अविनाश मुकुंद एथलेटिक्स, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, एच.एस. प्रणोय बैडमिंटन, अमित धंगल बॉक्सिंग, निखत जरीन बॉक्सिंग, भक्ति प्रदीप चेस, प्रगनंदा चेस, डीप ग्रेस एका हॉकी, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, नयन मोनी शाइका लॉन बॉल, सागर कैलेश मलखम, और इसके बाद इलेवेनिल, ठीक है, इलेवेनिल है जो है शूटिंग। इसके अलावा ओम प्रकाश मिथरवल, ये जो है शूटिंग। इसके अलावा यहां पर हो गया टेबल टेनिस, आपको श्रेजा अकुला, ठीक है, श्रेजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग, अंशु मलिक रेसलिंग, सरिता रेसलिंग, प्रवीण कुमार वुसु, मानसी जोशी पारा बैडमिंटन, तरुण ढिल्लन पारा बैडमिंटन, स्वप्निल संजय पाटिल पारा स्विमिंग और जेरलिन अनिका डीप बैडमिंटन। तो क्या हमें इतने 25 नामों को हमें याद रखना पड़ेगा? तो नहीं, इतना आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो हो गए वो हो गए आपके लक्ष्य सेन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एच.एस. प्रणोय, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। निखत जरीन, ये आपसे पूछा जा सकता है। बस याद रखना है कि इन सबों को अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। प्रगनंदा याद रखना है आपको।
इसके अलावा आपको नयन मोनी को याद रखना होगा। ठीक, तो ये सारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। अब एथलेटिक्स में ये तीनों इंपॉर्टेंट नेम है, ठीक है, ये एथलेटिक्स में ये नाम तीनों इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा चेस के में एक तो आपको प्रज्ञानंदा हुए, भक्ति प्रदीप को भी आपको देख लेना होगा। इसके अलावा फिर यहां पर देख सकते हैं विकास ठाकुर जो वेट लिफ्टिंग में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अंशु मलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आप पारा बैडमिंटन वाली, ये दोनों नाम को याद रख लेना, और पारा स्विमिंग और डीप बैडमिंटन, ये भी नाम आपको याद रखना होगा। तो इतने जो अर्जुना अवार्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड क्या होता है? द्रोणाचार्य अवार्ड, तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इसकी स्टैब्लिशमेंट कब की गई थी? तो 1985 में इसकी स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो 1985 में स्थापित द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच के लिए सबसे, भारत का सबसे बड़ा खेल सम्मान है। यानी भारत में स्पोर्ट्स के अलावा कुछ कोच भी होते होंगे, वो कोच के क्षेत्र में जो सबसे बेस्ट अवार्ड जो कोच को दिया जाने वाला अवार्ड होता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक विजेताओं की तैयार करने के लिए व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर है जिसके कोच जो है वो जाकर कहीं ना कहीं ओलंपिक में जीतकर मेडल आ जाता है, तो ये इसका किसके श्रेय पर आता है? ये जो उसके कोच हैं, उसके कोच के प्रॉपर गाइडेंस के आधार पे वो बच्चा जो है, वो प्लेयर जो है वो कहीं ना कहीं जाकर अवार्ड लेकर आता है। तो इसलिए कोच के लिए दिया जाने वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड है, सबसे बेस्ट अवार्ड है, तो वो द्रोणाचार्य अवार्ड है। और एक चीज और बता दूं, ये द्रोणाचार्य जो है, ये द्रोण, ठीक है, द्रोणाचार्य बोले या फिर द्रोण बोलिए, ये महाभारत में अर्जुन के गुरु या कोच हुआ करते थे। तो अर्जुन अवार्ड वहां पर आप लोगों ने देख लिया, और द्रोणाचार्य अवार्ड, तो द्रोणाचार्य कौन थे? तो ये अर्जुन के गुरु थे। ठीक, इसमें भी एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, इसमें कैश प्राइज के रूप में 15 लाख रुपया भी दिया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। अब यहां पर पढ़ते हैं, फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन कंसिस्टेंट बेसिस है, जो मैं बोला वही चीज लिखा हुआ है। अब एक चीज यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि ये अवार्ड को दो कैटेगरी में दिया जाता है। ठीक है, दिस अवार्ड प्रेजेंटेड इन टू कैटेगरी। अब पहला जो कैटेगरी है वो लाइफ टाइम कैटेगरी है, और दूसरा जो कैटेगरी वो है रेगुलर कैटेगरी। अच्छा, लाइफ टाइम कैटेगरी और रेगुलर कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? तो लाइफ टाइम कैटेगरी वो कैटेगरी है जो अपने पूरे जीवन भर वो कोचिंग किए होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे, वो जब से कोचिंग लाइन में आए तब से वो कोचिंग का ही काम किया कर रहे हैं। तो इसलिए उन्हें जो लाइफ टाइम कैटेगरी में रखा जाएगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पहले प्लेयर हुआ करते थे, बाद में वो लोग जब एज हो जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो कोचिंग करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि भारतीय टीम के कोच जो है राहुल द्रविड़, वो पहले खिलाड़ी थे, जब उनको एक्सपीरियंस हुआ तो अंडर 19 क्रिकेट टीम के वो कोच बने, और अभी जो है भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के वो कोच बने हुए हैं। जैसे रमेश पवार जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हुआ करते थे। तो ये सारे जो है ये रेगुलर कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसमें लाइफ टाइम कैटेगरी में इस बार टोटल 4 लोगों को यह अवार्ड दिया गया है, और इसमें टोटल जो कैश प्राइज है वो 15 लाख रुपया है। 15 लाख रुपया टोटल कैश प्राइज है। अब ये 4 नाम कौन कौन है? तो पहला जो है वो है श्री जीवनजीत सिंह तेजा, जो आर्चरी से बिलोंग करते हैं। फिर मोहम्मद अली कमार बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं। फिर सुमा सिद्धार्थ सिरूर, ये पारा शूटिंग से बिलोंग्स करते हैं। सुजीत मान, ये रेसलिंग से बिलोंग करते हैं। तो ये आपको हो गए किस क्षेत्र में? तो ये हो गए आपके लाइफ टाइम कैटेगरी में। अब हम लोग बात करते हैं रेगुलर कैटेगरी में। इस बार रेगुलर कैटेगरी में टोटल 3 लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिसका टोटल कैश प्राइज है 10 लाख रुपीज। और ये 3 लोग कौन कौन हैं? तो पहला है दिनेश जवाहरलाल जो क्रिकेट से बिलोंग्स करते हैं, बिमल प्रफुल्ल घोष जो फुटबॉल से बिलोंग्स करते हैं, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट नाम है वो राज सिंह जो रेसलिंग से बिलोंग्स करते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, तो भारत के हॉकी जादूगर ध्यानचंद के नाम पर एक और पुरस्कार दिया जाता है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो वो जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से ये बिल्कुल डिफरेंट है।
उसे खेल रत्न के नाम से जाना जाता है और इसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए और ये अवार्ड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये अवार्ड जो है 2002 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2002 से। जो भी अच्छे प्रदर्शन करते हैं बिना किसी मदद से या फिर खेल को अपने को बढ़ावा देने में काम करते हैं, उसे ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यहां पर देखिए, फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर हु कंट्रीब्यूटेड टू स्पोर्ट्स थ्रू देयर परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू देयर कंट्रीब्यूशन बाय प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर रिटायरमेंट। ये जो अवार्ड है ये उन लोगों को दिया जाता है जो पूरे जीवन में अपने स्पोर्ट्स को अच्छे कंट्रीब्यूट किए। मान लीजिए कोई ऐसा प्लेयर है जैसे सचिन तेंदुलकर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, चाहे राहुल द्रविड़ का एग्जांपल लेते हैं। राहुल द्रविड़ क्या है? तो राहुल द्रविड़ अपने पूरे जीवन भर में खेल के क्षेत्र में पूरा बढ़िया काम किया, अच्छे से खेले। उसके बाद भी जब वो वहां से संन्यास ले लिए, उसके बाद ये कोचिंग करना शुरू कर दिए और अपने स्पोर्ट्स में लगातार इनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है। रिटायरमेंट हो गई है फिर भी स्पोर्ट्स को एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है जिसका नाम है ध्यानचंद अवार्ड, जिसका टोटल नंबर ऑफ इस साल के अवार्ड ये 4 लोग हैं और कैश प्राइज कितना है? 10 लाख रुपया है। तो इसमें पहला जो नाम है अश्विनी अकुंजी जो एथलेटिक्स से बिलोंग्स करते हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी से बिलोंग्स करते हैं, बीसी सुरेश कबड्डी से बिलोंग करते हैं और नीर बहादुर गुरुंग जो है वो पारा एथलेटिक्स से बिलोंग्स करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, दिस अवार्ड प्रेजेंटेड टू कॉर्पोरेट कंपनीज बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड हु हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। पिछले 3 वर्षों में खेल प्रोत्साहन और विकास के क्षेत्र में भूमिका निभाने के लिए कोई संगठन या फिर कॉर्पोरेट्स, वो संगठन और कॉर्पोरेट्स पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं और कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा कंपनी है जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है जो ऑलवेज स्पोर्ट्स को क्या कर रही है? बढ़ावा देने का काम कर रही है, ऑलवेज स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम कर रही है। जैसे IOCL वगैरह को पिछले साल मिला था, वो लगातार इस बार जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, लगातार प्रमोट करा रही थी, लगातार कुछ ना कुछ ऐसे टूर्नामेंट करवा रहे थे। तो इससे क्या होता है कि स्पोर्ट्स का बढ़ावा मिलता है। तो उन सभी लोगों को खेल को प्रोत्साहन करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। ये कोई कॉर्पोरेट हो सकता है, कोई प्रमोशन बोर्ड भी हो सकता है, पब्लिक हो सकता है या फिर प्राइवेट भी हो सकता है। तो इसमें जो इस बार के 3 विजेता हैं, पहला जो है ट्रांस स्टेडिया इंटरप्राइज लिमिटेड, दूसरा है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और तीसरा जो है लद्दाख स्की स्नोबोर्ड एसोसिएशन। ये तीनों नाम को आपको याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अबुल कलाम आजाद कौन थे? तो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी थे और देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, इसके साथ ही ये जो अवार्ड है पिछले 1 साल में इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए विश्वविद्यालय को दिया जाता है। जैसे कि आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं अगर समझाना चाहूं, पहले यहां क्या लिखा उसको पढ़ते हैं। टू प्रेजेंटेड द ओवरऑल परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट इन इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट। जैसा कि हर साल इंटर स्टेट टूर्नामेंट होता है, एक यूनिवर्सिटी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ क्या करती है? मैच करती है, खेल करती है, अपने अपने गेम्स होते हैं। तो उसमें अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है, उस साल का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में सारे चीज मिलाकर अगर कोई यूनिवर्सिटी टॉप पर रहती है तो उस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। और इस साल जो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को यह अवार्ड दिया गया है। पिछले साल जो दिया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया था और यह साल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक, तो ये रहा पूरा आपको नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड हर एक पॉइंट्स को मैंने कवर करा दिया। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, जरूर है कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारा चीज मैंने आपको बता दिया हूं। ठीक है,
इससे बाहर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से क्वेश्चन नहीं जा सकता है। हर एक पॉइंट्स को मैं कवर किया हूं, अपने तरीके से बेस्ट देने की कोशिश किया हूं ताकि हर एक पॉइंट्स को आपको कवर किया जा सके। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।